नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। महागठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग नहीं हो पाई, ऐसे में अब इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने जमकर निशाना साधा और कहा जिसका आधार ही रखा गया है परिवार का स्वार्थ का और अपनी हिडन एजेंडा को लेकर वो लोग शुरू से चल रहे हैं। राष्ट्र की सेवा, समाज की सेवा करना उनका मिशन नहीं है तो गड़बड़ी तो शुरुआत में ही हो गई है। जो लोग उसे गड़बड़ी को भांप लिए वो निकल गए हैं, जो रह गए वो फंस गए। बिना बातचीत के राजद ने उम्मीदवारों की बीच सिंबल बांटना शुरू कर दिया है। ऐसे में इसको लेकर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी और कांग्रेस की मजबूती उसकी राष्ट्रीय साख, प्रतिष्ठा और जनता के बीच का भरोसा खत्म हो रहा है। कांग्रेस की यह मजबूरी है कि सत्ता किसी तरह से प्राप्त करना चाहे वह परिवारवादी भ्रष्टाचारी मानसिकता से समझौता करके और किसी तरह गठबंधन बरकरार रखना यह लोकतंत्र के लिए घातक है, कतई उचित नहीं है। राष्ट्रीय पार्टी राष्ट्र और जनता का हित प्रथम रखे। क्षेत्रीय पार्टी के साथ राष्ट्रहित को बलि चढ़ाकर समझौता कतई उचित नहीं है। गिरफ्तार होने के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया। इस पर विजय सिन्हा ने कहा यह लोकतंत्र की विडंबना और खामी है कि केजरीवाल जैसे लोग लोकतंत्र की कमियां और खामियों और संविधान के प्रावधानों का फायदा उठाते हैं। राजनीति में लोक लज्जा सबसे बड़ी दौलत और आभूषण है। जिसका आधार ही रखा गया है परिवार का, स्वार्थ का और अपने हिडन एजेंडा को लेकर के वो लोग शुरू से चल रहे हैं। कोई राष्ट्र की सेवा का, समाज की सेवा का उनका मिशन नहीं, तो गड़बड़ी तो शुरुआत में ही हो गई है। और जो लोग उस गड़बड़ी को देख के भांप लिए थे वो निकल गए, जो रह गए वो फंस गए। कांग्रेस के बड़े नेता हैं निखिल कुमार कह रहे हैं कि जिस तरीके से गठबंधन धर्म का अपमान कर रहे हैं आरजेडी के लोग, क्या लगता है कि कांग्रेस एकदम बौनी हो गई है आरजेडी के सामने? देखिए, राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस रही है और कांग्रेस की ये मजबूरी कहीं न कहीं उसकी साख, उसके प्रतिष्ठा को जनता के बीच के विश्वास खत्म हो रहा है उसका। कांग्रेस की ये मजबूरी सत्ता किसी तरह से प्राप्त करना, चाहे वो परिवारवादी हो या भ्रष्टाचारी हो या अपराधी हो, ऐसी मानसिकता से समझौता करके और किसी तरह से गठबंधन को बरकरार रखना ये लोकतंत्र के लिए घातक है, लोकतंत्र के लिए कतई उचित नहीं है। राष्ट्रीय पार्टी हमेशा राष्ट्र का हित प्रथम रखे, जनता का हित प्रथम रखे। क्षेत्रीय पार्टी के साथ समझौता राष्ट्र हित को बलि चढ़ाकर करने वाले लोग कभी लोकतंत्र के रक्षक नहीं बन सकती। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे जबकि वो जेल में है? अब ये तो जवाब अरविंद केजरीवाल जी देंगे। नैतिकता की दुहाई देते थे, भ्रष्टाचार पर हमेशा वार करते थे। भ्रष्टाचार ये लोकतंत्र का कहीं न कहीं एक बड़ी विडंबना और खामी है कि केजरीवाल जी जैसे लोग लोकतंत्र के कुछ कमियां और खामियां और संविधान के तहत कुछ प्रावधानों को साइलेंट मौन का फायदा उठाते हैं। राजनीति में लोक लज्जा सबसे बड़ी दौलत होती है, सबसे बड़ा आभूषण होता है। और जो व्यक्ति लोक लज्जा को त्याग दिया, जिसके मन के अंदर अपराध और भ्रष्टाचार से गठबंधन और दोस्ती कर करके सत्ता प्राप्ति के लिए समझौता करता है, वह व्यक्ति की यही दशा होती है। और जनता को एक बार दो बार गलती से वो भ्रमित कर सकता है, लेकिन अस्थायी राजनीति वो नहीं कर सकता। मुंगेर लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए में दरार पैदा हो गई है। इस निर्वाचन क्षेत्र से बाहुबली भाजपा नेता लल्लन सिंह ने भी चुनावी मैदान में कूदने का ऐलान कर सूबे की सियासत का तापमान बढ़ा दिया है। लिहाजा मुंगेर का चुनाव सांसद लल्लन सिंह बनाम बाहुबली लल्लन सिंह के बीच उभार लेने लगा है। बाहुबली लल्लन सिंह बतौर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में एनडीए प्रत्याशी सांसद लल्लन सिंह को चुनौती प्रस्तुत करेंगे। आगामी 24 अप्रैल को बाहुबली लल्लन सिंह तामझाम के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। उल्लेखनीय है कि मोकामा विधान सभा उपचुनाव में बाहुबली लल्लन सिंह की बीवी सोनम देवी ने भाजपा से चुनावी किस्मत आजमाया था।
अब भाजपा नेता बाहुबली लल्लन सिंह ने भी मुंगेर से निर्दलीय ताल ठोककर सांसद लल्लन सिंह को कड़ी चुनौती देने की घोषणा कर दी है। बाहुबली लल्लन सिंह की चुनावी अखाड़ा में कूदने से मुंगेर लोकसभा देश का सर्वाधिक हॉट सीट बन गया है, जबकि राजद के टिकट से बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता कुमारी चुनाव मैदान में है। क्या मुंगेर क्षेत्र की जनता का स्वाभिमान और सम्मान के लिए हमने भी सोचा है कि इस बार लोकसभा में, विधानसभा बहुत बार लड़ लिए, इस बार लोकसभा लड़ने का इच्छा है। तो ललन सिंह, जो बड़े ललन सिंह है, सांसद है, कैसे चुनौती दीजिएगा? चुनौती कोई नेता देता है, जनता देता है, कार्यकर्ता देता है और जनता देगा। आप पहले से भाजपा में हैं और फिर निर्दलीय चुनाव लड़िएगा, तो भाजपा से बगावत करके चुनाव लड़ रहे हैं क्या? भाजपा से बगावत करके नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सम्मान के लिए लोग मोदी जी के नाम पर, अमित शाह के नाम पर वोट लेते हैं और नेताओं पर ही उंगली उठाते हैं। तो हमने मोदी जी के नाम पर अपने आप को शहीद करने का विचार किया है। इंडिया गठबंधन से भी बाहुबली की पत्नी चुनाव मैदान में है, तो किस तरह से आपके लिए चुनौती रहेगा चुनाव लड़ना? चुनाव में चुनौती क्या है? चुनौती न है, जनता के बीच जाना है, जनता को अपना पक्ष रखना है और जनता का जो इच्छा होगा, जनता का विचार होगा, उस पर निर्णय लिया जाएगा। बिहार की राजधानी पटना से मुंबई जा रही होली स्पेशल ट्रेन में सोमवार देर रात आग लगने से हड़कंप मच गया। 01410 दानापुर लोकमान्य तिलक होली स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन की एसी कोच में अचानक आग लग गई। यह हादसा आरा बक्सर रेलखंड के कार्य 7 बिहिया स्टेशन के बीच हुआ। आग लगने से ट्रेन में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया। यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। हादसे की वजह से अप और डाउन दोनों लाइन पर ट्रेनों का परिचालन लगभग 5 घंटे तक प्रभावित रहा। इस कारण कई एक्सप्रेस ट्रेनों का रूट बदला गया। होली स्पेशल ट्रेन में आग लगने से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बताया जा रहा है कि ट्रेन यात्रियों की ज़्यादा भीड़ नहीं थी, इस वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया। सूचना मिलने पर थाना डीआरएम जयंत चौधरी, आरपीएफ इंस्पेक्टर सुमन कुमारी सहित कई रेल अधिकारी मौके पर पहुंचे। रेलवे ने आरा बक्सर रूट से चलने वाली ट्रेनों को डायवर्ट कर दिया। विभूति एक्सप्रेस, राजेंद्र नगर लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस सहित कई एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन भी प्रभावित हुआ। हालांकि आज सुबह ट्रेनों का परिचालन सुचारू कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक यह ट्रेन तय समय से 5 घंटे लेट चल रही थी। पूर्व मध्य रेलवे के मुताबिक दानापुर से यह ट्रेन सोमवार रात 11:06 पर खुली थी। इसके बाद आरा से 11:58 पर रवाना हुई। रास्ते में आग लग गई। गनीमत रही कि ट्रेन में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। किसी को चोट नहीं पहुंची। देर रात ट्रेन में आग लगने से यात्री घबरा गए। सूचना मिलते ही लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उन्होंने अचानक ट्रेन से आग की लपटें उठते देखी। यात्रियों ने घबराकर चेन खींच दी। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाए और ट्रेन रुक गई। जैसे ही ट्रेन रुकी, उस कोच में मौजूद सभी यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। कुछ यात्रियों ने हड़बड़ी में बिना सामान के ही बाहर आ गए। कुछ ही देर में आग ने पूरे कोच को चपेट में ले लिया। मौके पर मौजूद रेलवे कर्मचारियों ने सूझबूझ दिखाते हुए कोच को ट्रेन से अलग कर दिया। इसके चलते आग दूसरी बोगियों में नहीं फैल सकी। हालांकि इस कोच में रखा यात्रियों का सामान पूरी तरह जलकर राख हो गया। पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआरओ वीरेंद्र कुमार ने बताया कि दानापुर से लोकमान्य तिलक जा रही स्पेशल ट्रेन के M6 कोच में आग लगी। इस कोच में कुछ ही यात्री सवार थे। बाद में ट्रेन में अतिरिक्त कोच जोड़कर ट्रेन को मुंबई रवाना किया गया। उन्होंने कहा कि आग लगने की वजह अभी पता नहीं चल पाई है, इसकी जांच चल रही है। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने जमुई से अपने जीजा अरुण भारती को इस बार उम्मीदवार बनाया है और उसको लेकर उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो आशीर्वाद आप लोगों ने मुझे दिया है वहीं आशीर्वाद अरुण भारती जी पर भी बनाए रखेंगे। मैं ये वादा आप लोगों से करता हूं कि मुझसे भी ज़्यादा इस क्षेत्र की समस्याएं ये संसद में उठाएंगे।
जमुई का नेता नहीं, बेटा बनकर यहाँ के लोगों की सेवा करेंगे और मुझसे भी बेहतर सांसद साबित होंगे। जिस ढंग से आप लोगों ने मुझ पर अधिकार जताया, उतना ही अधिकार अब आपका इन पर है। मुझे पूरा यकीन है कि पूरे समर्पण भाव से जमुई लोकसभा क्षेत्र की जनता की सेवा करेंगे। कहीं भी और कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। गौरतलब हो कि चिराग पासवान इस बार हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, जिसके एवज में उन्होंने जमुई से अपने जीजा अरुण भारती को उम्मीदवार बनाया है। मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरे जीजा जी अरुण भारती जी को, ये वादा आप लोगों से करता हूँ, ये वादा आप लोगों से करता हूँ, मुझसे बेहतर सांसद ये साबित करके दिखाएंगे अपने आप को, मुझसे बेहतर बेटा ये बनकर दिखाएंगे आप लोगों को। मैं पिछले कुछ दिनों में, कुछ सालों में पार्टी परिवार की बड़ी जिम्मेदारियों में होता, जो समर्पण भाव के साथ में 14 में आया, वो समर्पण भाव तो मैंने रखा, पर संभव था अपनी चीजों में उतना उलझा कि जितना समय मुझे देना चाहिए था शायद मैं नहीं दे पाया। पर ये वादा आप लोगों से करता हूं, जहां मैं बाकी की बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की परिवार की सब निभाना आने वाले दिनों में निभाऊंगा, पर ऐसे में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए समर्पित भाव। और एक तो मैंने ये भी कहा कि मैं आपको बाकी सारी जिम्मेदारियों से अभियोग रखूंगा, आपको सिर्फ और सिर्फ जमुई लोकसभा शेखपुरा में आगे समय देना है, गाँव जाना है, घर में जाना है, और जितने कार्य हम लोग के बाकी रहे कोई कार्य को पूरा कर, ये वादा भी आप लोगों को करता हूँ। मुझे गर्व होता है जब देश में दुनिया में जहां भी जाता हूँ, अलग अलग प्रदेशों में जाता हूँ, जमुई लोकसभा का शेखपुरा का जो भी व्यक्ति आके हमसे होता है और आगे बोलता है भैया हमको भारत समाज के, हम तो शेखपुरा के, हम तो चमड़ा के, जो भी आगे हमसे मिलता है, वो इस बात को गर्व से बोलता कि भैया हमको गर्व होता है कि सदन में जमुई लोकसभा का नाम आपकी वजह से पूछता रहता है, आप हम लोग के विषय को उठाते रहते हैं। पर ये वादा आज आप लोगों से करता हूं कि आने वाले दिनों में मुझसे भी ज्यादा इस क्षेत्र की समस्याओं को अरुण भारती जी उठाने का काम करेंगे। आप लोगों से मेरे परिवार के हैं, आपके परिवार के, जिस हद से आप लोगों ने मुझ पर अपना अधिकार जमाया, उतना अधिकार आप बेहतर रखें, जिस सरल और मधुर सभा के लिए। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि हम लोग को इस बात की जानकारी हो गई थी कि इंडिया गठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल सीटों के बंटवारे में अपना पेच फंसाएगा, इसलिए हम लोग उनसे अलग हो गए। उन्होंने कहा कि जो हालात है वो हालात यही कह रहे हैं कि कांग्रेस अखिल भारतीय पार्टी है। क्या कांग्रेस के पास आत्मसम्मान नहीं है कि कांग्रेस में सरेंडर कर दिया है? इस पर कांग्रेस को अपना नज़रिया जरूर साफ करना चाहिए। नीरज कुमार ने यह भी कहा कि 2019 में राष्ट्रीय जनता दल ने कितनी सीट जीती थी, यह राष्ट्रीय जनता दल को बताना चाहिए कि एक सीट अगर जीती हुई थी तो वह कांग्रेस की हुई थी। राष्ट्रीय जनता दल सभी सीटों पर हार गई थी, लेकिन इसके बावजूद सीट के जो हालात हैं, अभी वोटिंग लिस्ट फंसी हुई है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। उम्मीद की जा रही है, प्रथम चरण के नामांकन का अंतिम दौर है। अभी तक इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा और समन्वय तक स्थापित नहीं हुआ है। जैसे रेल में आरक्षण होता है ना, तो वेटिंग लिस्ट होता है और आरएसी होता है, तभी वेटिंग लिस्ट में पड़ा हुआ है। हालात यह है कि यह भी कहा जा रहा है, माननीय शिवानंद तिवारी जी का मैंने बयान सुना, उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमारे बदौलत है। अब सच्चाई यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस एक सीट जीती थी और राष्ट्रीय जनता दल 0 पर आउट हो गया था। तो हम लोगों को इस बात का एहसास हो गया था कि सीट शेयरिंग में लोग फंसाएगा, तो हम लोगों ने अपना पिंड छुड़ा लिया इससे। और हम उम्मीद यह करते हैं कि राजनैतिक रूप से कांग्रेस पार्टी अखिल भारतीय पार्टी है, आत्मसम्मान है कि नहीं, सीपीआई का आत्मसम्मान है कि नहीं, सीपीएम का आत्मसम्मान है कि नहीं, पता ही नहीं। लोग का तो राजपाट है केरला के अंदर, और राजद का कहाँ राजपाट है?
कांग्रेस का विभिन्न राज्यों में, लेकिन आत्मसमर्पण अगर कर दिए हैं तो आत्मसम्मान है, जमीर है, तो निश्चित रूप से अपना नजरिया साफ करना चाहिए। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Ludhiana Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है।